जब कोई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे ही सामने उतारे तो कैसा लगता है? क्या तुम भी अपनी बंदी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाने देते हो? क्या तुम भी उसके रेड फ्लैग्स को बस इसलिए इग्नोर करते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और फिर तुम अकेले हो जाओगे? तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ऐसी पार्टनर के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहो। आज का ये वीडियो तुम्हें थोड़ा हर्ट करने वाला है और आज का मेरा मकसद भी यही है कि तुम हर्ट हो, तुम्हें ये एहसास हो कि एक लड़की के चक्कर में कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाते जा रहे हो तुम। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें ये आइडिया लगेगा कि एक अच्छा पार्टनर कैसा होना चाहिए और उसको क्या क्या नहीं बोलना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बार बार आपकी सिर्फ गलतियां निकालना। भगवान ने लाइफ में एक पार्टनर इंसान को इसलिए दिया था ताकि हर सिचुएशन में आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें। और जब बात तुम्हारी फीमेल पार्टनर के सपोर्ट की आती है तो सपोर्ट से पावरफुल इस दुनिया में कोई और चीज नहीं होती। जब भी आप खुद को छोटा महसूस कर रहे होते हैं तो आपके पार्टनर का सपोर्ट चुटकियों में आपके कॉन्फिडेंस को आसमान तक पहुंचा सकता है। वो आपको एक किंग वाली फीलिंग करवा सकता है। और अगर आप हार रहे हैं तो आपके पास ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव होने की शक्ति सिर्फ आपको पार्टनर ही दे सकता है। अगर आप गलती से कहीं अपने लाइफ पार्टनर को ऐसा करने के बजाय उसकी हार्ड सिचुएशन में उसकी बुराइयां करने लगते हैं या आपका पार्टनर आपकी बुराइयां करने लगता है, आपकी कमियां निकालने लगता है, तो फिर आपको उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपको छोटा महसूस करवा करके कोई डिमोटिवेट करे। और अगर गलती से कहीं आपकी लाइफ पार्टनर ऐसा करने के बजाय आपकी टफेस्ट सिचुएशन में सिर्फ आपकी बुराइयां करती हैं, दे क्रिटिसाइज यू और वो हमेशा आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं बिना आपकी मदद किए, तो मेरे भाई ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और आपको इसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। I mean, इस रिलेशनशिप को तुरंत तोड़ देना चाहिए, वो भी बिना किसी रिग्रेट के। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसी लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में एक जहर जैसे होते हैं जो आपकी ग्रोथ में नहीं सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो आपकी पूरी तरह बर्बादी देख कर ही मानते हैं। पॉइंट नंबर 2, डिसरिस्पेक्टिंग योर पार्टनर। हम क्या बोलते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और क्या एक्शंस लेते हैं, ये हमारी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि हमें कुछ भी करने के पहले सोच और समझ लेना चाहिए। अब इमेजिन करो कि तुम एक ऐसी रिलेशनशिप में हो जहां तुम्हारा पार्टनर रोज तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाता है, तुम्हें जानवरों की तरह मारता है, तुम्हें अब्यूज करता है, गंदी गंदी गालियां देता है, दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाता है, तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्या तुम ऐसी रिलेशनशिप में रहना पसंद करोगे? क्या तुम चाहोगे कि कोई भी ऐसी रिलेशनशिप में रहे जहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट 0 हो जाए, जहां पे आपको इंसान नहीं, जहां पे आपको कचरे की तरह ट्रीट किया जाए? नहीं ना। इसीलिए ऐसे रेड फ्लैग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बार बार अपने एक्स से कंपेयर करना। अगर वो अक्सर अपने एक्स की अच्छी पर्सनालिटी के बारे में तुम्हें मेंशन करती रहती तो कोई बात नहीं, हर इंसान के अंदर अच्छी बुरी दोनों क्वालिटीज होती हैं और हमेशा किसी की अच्छी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। बट अगर वही सेम इंसान तुम्हारे सामने तुम्हें किसी से कंपेयर करता है और तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है तो उससे गंदा इंसान कोई और नहीं होता। उसके शब्दों में साफ साफ उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर झलकता है, बल्कि वो आपको भी उसी की तरह बनाना चाहती है ताकि वो आप में अपने एक्स को फील कर सके। वो अपनी पुरानी रिलेशनशिप से आगे बढ़ नहीं पाई है और आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास बनाकर रख रही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो एक बार उसके सामने उसकी एक्स की बुराई करके देख लेना। दोस्त, वो जलकर राख हो जाएगी, वो लिटरली तुम्हें छोड़कर चली जाएगी या फिर तुमसे चिढ़कर बात करेगी। शी विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 4, मर्द बनो। अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपसे मैन अप करने की बात करती है तो याद रखिए, ऐसा करके आपको एक कमजोर इंसान बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा कहने का काम एक लाइफ पार्टनर का नहीं होता, बल्कि एक लाइफ पार्टनर का तो काम होता है कि आप जैसे भी हो आपको वैसा एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ने में मदद करे, आपको ग्रो करने में सपोर्ट करे। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। और अगर आप वाकई में एक वीक मैन है तो आपको भी ये कोशिश करनी होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा समय एक कमजोर इंसान बन के ना रहें, बल्कि इवॉल्व करें। क्योंकि भले ही आपकी पार्टनर कितनी भी सपोर्टिव हो, एक ना एक दिन आपकी वीकनेस उन्हें आपसे दूर होने पर मजबूर कर ही देगी। तो खुद को चुनो, खुद को एक स्ट्रॉन्ग मैन बनाओ या फिर एक वीक इंसान की तरह सेल्फ रिस्पेक्ट को मिट्टी में मिलते हुए देखते रहो। द चॉइस इज योर्स। पॉइंट नंबर 5, जो कि एक सीरियस पॉइंट है, आपके दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी बनाना। अक्सर ही आपकी पार्टनर अगर आपके दोस्तों के साथ आंखें चार करती दिख जाती है या फिर अपनी पर्सनल बाउंड्रीज से ज्यादा ही उनसे कुछ क्लोज होती है, उनके फालतू के लेम जोक्स पर जबरदस्ती हंसती है, तो निश्चित सी बात है कि उनके बीच में कोई कनेक्शन है।
और उन्हें उन्हीं के साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक पार्टनर को समझ में आ जाता है कि दूसरे लड़के उसकी पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर दूसरे इंसान लड़कियों को कैसे देखते हैं। अब कुछ लोग मेरी इस बात को इनसिक्योर बोलेंगे या मुझे एक इनसिक्योर इंसान समझेंगे, तो मैं उनको ये बता दूं कि इनसिक्योर होना और बेवकूफ होने में सिर्फ एक पतली सी लाइन का अंतर है। इनसिक्योर इंसान तब होता है जब उसे भरोसा होता है। लड़के इस बात को बखूबी समझते हैं कि आजकल के समय में कोई किसी का सगा नहीं होता, चाहे वो खुद के दोस्त की गर्लफ्रेंड क्यों ना हो। लोग आजकल फायदा उठाने में एक पल के लिए नहीं सोचते, और यही सोचकर लड़के हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड्स को दूसरों से या दोस्तों से दूर रहने की सलाह देते हैं। पर लड़कियां इसी सलाह को उनकी इनसिक्योरिटी बोल करके उन्हें रिटार्डेड घोषित कर देती हैं, जो कि सरासर गलत है। एक्चुअली उनका दिमाग सोसाइटी के फेमिनिस्ट एजेंडा ने ब्रेन वॉश कर रखा है। तो अगर तुम भी किसी ऐसी रिलेशनशिप में स्टक हो, आई विल एडवाइज यू टू जस्ट मूव आउट एंड रन। कभी भी ऐसे लोगों के साथ मत रहना। वन मोर थिंग इज, लोगों को लगता है कि लव इज the foundation of a relationship, but in reality love is not the foundation of relationship। एक relationship बिना love के भी successful हो सकता है। Foundation of relationship is trust and respect। यही दो फैक्टर्स हैं जो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को बनाते हैं। सो यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट योर पार्टनर एंड रिस्पेक्ट योर पार्टनर फॉर लाइफ टाइम। सो इट्स अ रैप फॉर दिस वीडियो। मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं काफी समय से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था और आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रहा था, पर कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब हर वीक आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बिकॉज हियर वी क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट हेल्प्स यू ग्रो। और अगर आपको इस वीडियो में रिलेटेबल कुछ लगा है तो डू टेल अस इन कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और जाते जाते एक बोनस पॉइंट, अगर आपकी पार्टनर बार बार आपको ये कहती है कि यार तुम बहुत लकी हो जो मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गई, वरना कोई तुम्हें घास भी नहीं डालता, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है मेरे बिना, अगर आपको बार बार ऐसा एहसास कराया जाता है कि आप वर्थलेस हो, तो दोस्त आप इतना समझ लो कि आप लकी नहीं, आप अनलकी हो।